हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आपको पता है मैं दिल्ली पुलिस की सीरीज लेके आया हूँ, तो आपके लिए मैं दिल्ली पुलिस की सीरीज से लाके उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स करा रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको करा रहा हूँ, ज्योग्राफी हुआ, पॉल साइंस हुआ, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब मैं आपके सब्जेक्ट्स क्लियर करा रहा हूँ। तो जैसे कि आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैं पिछली क्लासेस भी दे चुका हूँ, ज्योग्राफी की 2-3 क्लासेस दे चुका हूँ। उसमें हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। दो तरीके का भूगोल, एक होता है भारत का भूगोल होता है और एक विश्व का। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम पहले भारत के भूगोल के बारे में जानकारी लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे एग्जाम्स में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एग्जाम उठा के देखोगे तो उसमें विश्व के भूगोल से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम आपको भारत का भूगोल कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम विश्व के भूगोल को भी आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आपको आज बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे भारत का भौतिक रूप से रिलेटेड। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखाऊंगा, आप उसको नोटबुक पर नोट कर सकते हो या फिर आप मेरे वीडियो के साथ साथ उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। इसमें कोई पॉलिटिकल साइंस में अभी मैं कोई आपको ज़्यादा डेट्स वगैरह नहीं करा रहा हूँ कि आपको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें अभी हमारे नॉर्मल लैंग्वेज चल रही है, तो लैंग्वेज को याद करना इतना कठिन नहीं होता, बट जहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, डेट वगैरह आ जाती है, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती हैं। तो वो तो आपकी जब आर्टिकल वगैरह होंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। बट अभी जो मैं आपको थ्योरेटिकल करा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अभी केवल अगर इसको आप रिपीट करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, तो आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं भारत की बात करें तो भारत से करेंगे। भारत का 10.7%, याद रखना, भारत का 10.7% क्षेत्रफल यानी कि एरिया, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्षेत्रफल जो है वो किससे घिरा हुआ है, का भाग उच्च पर्वत श्रेणियों से। किससे घिरा हुआ है, पर्वत श्रेणियों से। यानी कि हमारे भारत क्षेत्र में 10.7% क्या है, पर्वत श्रेणी, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उस हिसाब से, ठीक है। भारत के कुल कितनी है भैया, 10.7। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे ऊंची चोटी, K2 या गॉडविन आइंस्टाइन। कौन सी, गॉडविन आइंस्टाइन। गॉडविन कौन सी है, आइंस्टाइन। गॉडविन आइंस्टाइन, इसके 2 नाम है, K2 या गॉडविन आइंस्टाइन। इसको हम सागर माथा के नाम से भी यूज किया जाता है। तो आपको एग्जाम्स में ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटियां, भारत की सबसे ऊंची चोटियां, ठीक है जी। ये क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटियां। तो इसमें क्या आपको जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा, उसमें बहुत तरीके से आपको पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। सागर माता कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, K2 कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और गॉडविन आइंस्टाइन कहाँ के सबसे ऊंची चोटी। तो आपको क्वेश्चन 3-4 तरीके से घुमा के दे सकता है। तो आपको क्या करना, क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे तरीके से रीड करना, उसको समझना, जिससे कि क्या है, आप जो आंसर चूज करो वो आपका गलत ना हो। क्वेश्चन आपको वहाँ पे कंफर्म है कि घुमा के देगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको उसका आंसर पता होगा, लेकिन वो उसका तरीका इतना बदल देते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको क्या करना, बहुत ही फ्रीली माइंड से इसको पढ़ना है। हर चीज को जो पढ़ोगे आप बहुत ही फ्रीली माइंड से पढ़ना है, जिससे कि आप क्या कर सको, आगे जाके आपको कुछ दिक्कत ना हो। अगर वो क्वेश्चन घुमा कर भी दे तो आप अपने आंसर को बहुत इजीली फाइंड कर सको, ठीक है। तो अब हमने भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं, विश्व की भी देख लेते हैं। इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपको पता होगा, विश्व की तो मेजरली सबको पता है। तो वो कौन सी, एवरेस्ट। कौन सी है वो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। एवरेस्ट ये कहाँ पे आपकी, नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट। अगर हम K2 भारत के हमने अभी पहले बात की थी, तो अगर ये आ जाता है तो इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। याद रखना, ऊंचाई जो होगी वो हमेशा मीटर में ही होगी। पर्वत चोटी वगैरह की, पठार वगैरह की जो ऊंचाई होती है वो मीटर में ही होती है, ठीक है। तो हमने बात कर ली विश्व की सबसे ऊंची चोटी की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे अरावली पहाड़ी। आपने अरावली हिल्स का बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, तो अब हम बात करेंगे अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं, ये राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, ये कहाँ, राजस्थान में स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे
ऊंची जो चोटी है ना, चोटी, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। उसका क्या नाम है? गुरु शिखर। शिखर। अब आपको मैं बता देता हूं अरावली पहाड़ी की, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में स्थित हैं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो हम, तो कौन से? गुरु शिखर। अरावली हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी गुरु शिखर। अब ये कहाँ पे स्थित है? ये है माउंट आबू। माउंट आबू आपने सुना होगा, राजस्थान में माउंट आबू, माउंट आबू पर है। ठीक है, माउंट आबू पर है ये। अब एक चीज और जान लेते हैं, आपने नदियां तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसी नदी बताऊंगा जिसका आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा कि ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है क्या आपके माइंड में, एक चीज होगी, तो कौन सी होती है? वैसी नदी। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाए। लुप्त मतलब होता है खत्म होना, यानी कि समाप्त हो जाए, लुप्त हो जाए। आपसे पूछ लिया जाता है भाई उस नदी का नाम बताओ जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, मतलब जमीन में ही खत्म हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर ऑफ एफ्रीमरल। रिवर ऑफ एफ्रीमरल बोलते हैं उसको। कौन सी? वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और पहाड़ी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम? एक और पहाड़ी का। आपने सुना होगा सतपुड़ा नाम की एक पहाड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो हैं, पहाड़ियां कहां पे स्थित है आपकी? ये मध्य प्रदेश में। आपको इसमें पूछा जाता है डायरेक्ट, मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियां जो वो कौन से राज्य में है। तो आपको दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 तरीके से याद करो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है, तो आप मेरी इन बातों पर ध्यान दीजिएगा और उस क्वेश्चन को उसी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम सतपुड़ा की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे दक्कन का पठार। ये कहाँ पे है? दक्कन का जो पठार है ना, दक्कन का पठार, ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। किसका बना है? बेसाल्ट की चट्टानों का बना। कौन सा? दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है, जो कि किसका बना है? ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और पहाड़ी की, वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। अब हम बात करेंगे किसकी? एक और पहाड़ी की। वो कौन सी पहाड़ी है? वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी ये कहां पे है भाई? नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो कहां पे है? ये आपके तमिलनाडु में। कहां पे है आपकी? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट बात, दक्षिण भारत की। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 मीटर। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस पे सर्कल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। आपको इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा कि नीलगिरी पहाड़ी कहां पे स्थित है। दूसरा बनेगा तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तीसरा बनेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखना, इन 3 में से जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो है ये, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, इन 3 तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप याद रखिएगा इन चीजों को बहुत ही अच्छे से। थ्योरी वाले क्वेश्चन है, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार भी रीड करोगे ना नॉर्मली,
तो भी आपको सारे क्वेश्चंस इजीली लर्न हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाले होंगे। आपको जैसे कि पता है, अगर एक चीज़ मैं आपको ज़रा इन्फॉर्म कर देता हूँ थोड़ी सी इस वीडियो में, कि अगर आप में से किसी ने भी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे हों तो याद रखना उनका पेपर की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जो ग्रुप डी के आपने पेपर भरे होंगे, शायद प्रीवियस ईयर भरे गए थे, तो उसमें क्या उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, वो भी अप्रॉक्स आई थिंक दिसंबर में ही स्टार्ट होंगे उसके एग्जाम। तो आप क्या कर रहे हो, अब एक साथ आप दो चीज़ों की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। जीएस तो भाई सबकी सेम ही है, बस थोड़ा सा किस में फ़र्क आ जाता है, मैथ के लेवल वगैरह में फ़र्क आ जाता है। तो आप इसके साथ साथ मेरे इन क्वेश्चनों के साथ साथ किसकी तैयारी कर सकते हो, आप रेलवे की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ आगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अभी हमने जो उस क्वेश्चंस में बात की थी ना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो हमने अभी चोटी पढ़ाई थी आपको नीलगिरी, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक है, लेकिन वो सबसे ऊंची है वो दूसरे नंबर की, पहले नंबर की चोटी जो है वो दूसरे, वो जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो हम बात करेंगे भारत के दो द्वीप समूह। भारत के कितने द्वीप समूह? भारत के दो द्वीप समूह। भारत के तो द्वीप समूह कौन कौन से? पहला है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार, और दूसरा है आपका लक्षद्वीप। पहला अंडमान एंड निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। थोड़े से हम अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो ये अंडमान निकोबार है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहां पे स्थित है आपका? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा स्थित है भाई बंगाल की खाड़ी में? अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे देखा जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये क्या है? ये सबसे बड़ा है किसमें? केंद्र शासित में। सबसे बड़ा है किसमें? केंद्र शासित में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ और बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पे? दक्षिणी अंडमान में। अब मैं आपको इस चीज में, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बंदरगाह होता क्या है। आपको मैं बताऊंगा बंदरगाह क्या होता है। तो आपने सुना होगा जहां पे बसेस खड़ी होती है हम उसको बस स्टैंड बोल देते हैं, जहां एरोप्लेन्स खड़े होते हैं हम उसको एयरपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जहां पे शिप यानी कि जहाज, जहां पर पानी का जहाज खड़ा होता है, जहां पर पानी के बहुत सारे जहाज आकर खड़े होते हैं, हम उनके स्टैंड को क्या बोल देते हैं? बंदरगाह। ठीक है, आप याद रखिएगा इस चीज को, बंदरगाह। जैसे कि जहां पे बहुत सारे प्लेन खड़े हो रहे हैं हम उसको एयरपोर्ट बोल रहे हैं, उसी प्रकार से जहां पर बहुत सारे पानी के जहाज आके खड़े होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? बंदरगाह। तो ये क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। ये बंदरगाह का नाम है, जैसे कि एयरपोर्ट्स के नाम होते हैं IGI एयरपोर्ट्स। ठीक है, उसी तरीके से बंदरगाह का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह आपको मैं बता चुका हूं, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी
सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची कौन सी चोटी? पर्वतीय होती है भाई, चोटी तो पर्वत की होती है, तो कौन सी चोटी? पर्वत चोटी। कौन से भाई? सैंडल पीक, सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 703 मीटर की है मात्र। लेकिन ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखना। कौन सी चोटी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्या नाम है? सैंडल पीक, जो कि कितने मीटर है? उसकी हाइट है 730 मीटर की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और, पम्बन, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। एक है आपका पम्बन द्वीप, ये कहा मन्नार की खाड़ी। आपने पिछली वीडियो में, आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें एक और बार मन्नार आया था, अब ये दोबारा मन्नार आ रहा है, उसमें भी मैं मन्नार का जिक्र कर चुका हूं। अभी मैं आपको बताता हूं मन्नार क्या है। ये जो पम्मार द्वीप है वो कहाँ? मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, एक तो आपका यहां से ये क्वेश्चन बन रहा है कि पम्बन द्वीप जो मन्नार की खाड़ी, मन्नार, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मन्नार है वो क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन है? मन्नार। मन्नार की खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं पिछली वीडियो में भी मन्नार शब्द बोल चुका हूं। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर। अरब सागर कहां पे? ये लक्षद्वीप समूह, अरब सागर। इसमें कुल जो है बेटा, इसमें जो कुल है ना वो कितने हैं? 36 द्वीप है। कितने द्वीप है इसमें? याद रखना, इसमें जो पूछा जाएगा वो मेजरली ये पूछा जाता है कि इसके अंदर कुल कितने द्वीप होते हैं। तो आप याद रखना, जो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में, उसके अंदर कितने द्वीप है? 36 द्वीप। कितने द्वीप है? 36 द्वीप। अब मैं आपको 2-3 चैनल याद करा देता हूं। अब आप कहोगे चैनल, भाई मैं कोई फिल्मी चैनल नहीं याद करा रहा आपको कि आपके टीवी पे आने वाले मैं आपको कोई चैनल याद करा रहा हूं। मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड चैनल याद करा रहा हूं। जैसे कि आपको मैं 2-3 चैनल कराऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चैनल कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की सबसे पहले हम बात करेंगे तो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव, मालदीव व मिनिकॉय, मालदीव या मिनिकॉय। जो 8 डिग्री चैनल है वो किसके मध्य में? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 डिग्री जो चैनल है वो किस किस के बीच में? वो है मालदीव व मिनिकॉय के बीच में। अब बात करेंगे 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो चैनल है वो आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य में, मिनिकॉय के बीच में, के मध्य में। यह है भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैनल। आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में चैनल कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ये क्या है? छोटा अंडमान, छोटा अंडमान व निकोबार, निकोबार के मध्य में। कहां पे? छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। अब मैंने आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, किससे रिलेटेड? भारत का भौतिक रूप से रिलेटेड। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा और इनको लर्न करिएगा। अगर एग्जाम में आपका इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं जो भी एग्जाम में आएगा, और उसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आप अपने फ्री माइंड, जब भी आप पढ़ो फ्री माइंड, आप बेशक से 10 मिनट पढ़ो लेकिन फ्री माइंड होकर केवल कंसंट्रेट करके पढ़ो उसी जगह पे, वो ज्यादा बेटर है आपके 4 घंटे लगातार बैठने से। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोज पर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Stay home and stay safe.